हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मुग़ल एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें बात करेंगे दोस्तों हम शाहजहां की। किसकी बात करेंगे? शाहजहां की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो फोकस के साथ पढ़ना। 5-7 मिनट का वीडियो है, ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना। ओके, पहली बात, शाहजहां का शासन कब से कब तक रहा था? 1628 से 1658 तक रहा था, पूरे 30 साल। कितने दोस्तों? पूरे 30 साल। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। पहली बात है, शाहजहां एनेक्स्ड अहमदनगर, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है ये। शाहजहां एनेक्स्ड अहमदनगर वाइल बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज ओवरलॉर्डशिप। इसका मतलब ये हुआ कि शाहजहां ने अहमदनगर पे मतलब विजय प्राप्त करी एक तरीके से, और कर्नाटक के अंदर बीजापुर और गोलकोंडा फोर्ट है, तो वो लोग भी मतलब अपने आप सरेंडर कर दिए, ठीक है। तो मतलब ये इसका बीजापुर पे भी हक किसका था? शाहजहां का था। अहमदनगर पे भी और गोलकोंडा फोर्ट पे भी। एक बार पढ़ लीजिए, हेल्प मिलेगी आपको, क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है, ही सिक्योर्ड खानदार इन 1639 में खानदार पे इसने अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, सिक्योर कर लिया था। ये खानदार कहाँ है दोस्तों? ये अफगानिस्तान की एक कोई सिटी है, कोई जगह है, तो उस पर भी किसका शासन था? शाहजहां का। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, 1639 की बात थी वो। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार एक न एक क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर बड़ा टैलेंटेड है और क्वेश्चन ज़रूर पूछता है वो कि भैया कौन से राजा की शासन में, मतलब राजा के कोर्ट में कौन बंदा था, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर आता, आपको पता होंगे। थर्ड पॉइंट देखो अच्छे से। 2 फ्रेंच मैन जिनका नाम था बर्नियर एंड ट्रेवेनियर। क्या नाम था? 2 फ्रेंच मैन थे बंदे, इनका नाम था, एक का बर्नियर था, दूसरे का ट्रेवेनियर। एंड इटालियन एडवेंचरर मानुषी विजिटेड हिज कोर्ट। 3 बंदे का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि 2 फ्रेंच मैन थे जिसका नाम था बर्नियर एंड ट्रेवेनियर। नियर वाले 2 हैं, तो मैंने याद कर लिया, बर्नियर एंड ट्रेवेनियर। ओके, 2 फ्रेंच मैन आए थे किसकी कोर्ट में? शाहजहां की। और एक इटालियन एडवेंचरर भी था जिसका नाम था मानुषी, है ना, मानुषी विजिटेड हिज कोर्ट। तो ये याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मानुषी नाम का इटालियन एडवेंचरर किसके कोर्ट में आया था, तो आपको पता होना चाहिए शाहजहां के कोर्ट में आया था। इसी तरीके से पूछ लेंगे कि 2 फ्रेंचमैन वो कौन थे जो शाहजहां की कोर्ट में आए थे, उसका नाम था बर्नियर एंड ट्रेवेनियर। ओके, अच्छे से पढ़ लेना, मैं बाद में क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना भाई। शाहजहां का आपको पता है 1628 से 1658 30 साल रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इधर से बहुत हेल्प मिलती है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा, शाहजहां के बाद कौन आया, उसका शासन कब से कब तक रहा। तो आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट होगी ना कि भैया ये 30-35 साल रहा था ये बंदा, तो आप थोड़ा लिंक करके और आंसर पर पहुंच जाएंगे, वरना रह जाएंगे आप, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा। ये देखो वर्ल्ड क्लास चीज़ है। 4th पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेगा भाई मेरे, पढ़ो इसको। ही बिल्ट मोती मस्जिद एंड ताजमहल एट आगरा। आगरा में ताजमहल सबको पता है भाई, लेकिन एक और बात है, मोती मस्जिद भी आगरा में ही किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने कैसे याद रखा था इसको कि आगरा में भाई ताजमहल तो है, और ताजमहल कैसा चमकता है? मोतियों की तरह, है ना। तो ऐसे याद कर लिया था मैंने, मोती मस्जिद और ताजमहल आगरा में है। आपको भी हेल्प मिलेगी और आपको याद होना चाहिए। 5th पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट है, ये भी वर्ल्ड क्लास पॉइंट है। ही ऑल्सो बिल्ट जमा मस्जिद एंड रेड फोर्ट एट दिल्ली। अब 2 चीज़ दिल्ली में है, दिल्ली में रेड फोर्ट सबको पता है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया है ना। मैं जा चुका हूँ दिल्ली, एक बार गया था, तो अभी मेरे दिमाग में आया कि रेड फोर्ट बनवाया किसने? शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया, जैसे ताजमहल बनवाया, ठीक है। एक और चीज़ बनवाई दिल्ली में, उसका नाम है जमा मस्जिद। क्या नाम है दोस्तों? जमा मस्जिद। मैंने कैसे याद किया था, मैं भूल गया था। मैंने ऐसे याद किया था, कोई बंदा है जो कि क्या कर रहा है कि ब्लैक मनी को जमा करने के लिए जा रहा है बैंक में, लेकिन पुलिस वालों ने उसको या सीबीआई ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। तो मुझे दोनों लिंक हो गए कि दिल्ली में भैया कोई बंदा है जो कि ब्लैक मनी जमा करने के लिए जा रहा था बैंक में, और उसी टाइम पे सीबीआई ने छापा मारा और रंगे हाथ पकड़ लिया। तो जमा मस्जिद और रेड फोर्ट दिल्ली में है, मुझे याद हो गया। आपको भी हेल्प मिलेगी, याद कर लेना इसको। ओके, आपको लग रहा होगा कि वीडियो दमदार बिल्कुल, कि इसमें कंटेंट अच्छा है। अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, और शेयर करना हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद पढ़ो पहले। 6th पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, यह है हिज रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। ये बोलते हैं कि मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य में सबसे शानदार मतलब एज कौन की थी? गोल्डन एज मुगल एम्पायर में शाहजहां के, मतलब शाहजहां के टाइम पे खूब सारी चीज़ें बनी, बहुत सारे महल ताजमहल, दुनिया भर की चीज़ बनी और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इसलिए बोलते हैं कि भैया गोल्डन एज कौन का शासन था? इस बंदे का था, शाहजहां का, ठीक है।
अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एक बार फटाफट, और बाद में देखो एक क्वेश्चन लिखे मैंने, क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए ईमानदारी से पढ़ लेना। 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम की ऐसी तैसी करी है, टाइम बर्बाद किया है। और मन ही मन सोच रहा होगा कि मैं खूब पढ़ाई करता हूँ, है ना, लेकिन अभी पता चल जाएगा। ध्यान से पढ़ना भाई, बिल्कुल फोकस से, है ना। शाहजहाँ की बात चल रही है, 1628 से 1658, 30 साल भाई का शासन रहा। किसका? शाहजहाँ का। पहला पॉइंट, शाहजहां एनेक्स्ड अहमदनगर वाइल बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज ओवरलोडशिप। ये उसने मतलब उस पर विजय प्राप्त करी, ये और ये भी इसी के हो गए, है ना। सेकंड, ही सिक्योर्ड खानदार, अफगानिस्तान में एक सिटी का नाम है, वहाँ भी इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया 1639 में, 1639। ये देखिए थर्ड पॉइंट है, 2 फ्रेंचमैन, नाम था बर्नियर एंड ट्रेवेनियर, एंड एन इटालियन एडवेंचर मानुसी विजिटेड कोर्ट। 3 खिलाड़ी थे, 2 फ्रेंचमैन थे बर्नियर और ट्रेवेनियर, और इटालियन ट्रेवलर का नाम क्या था? मानुसी। ओके। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है, ही बिल्ट मोती मस्जिद एंड ताजमहल एट आगरा। मैंने बताया आगरा में ताजमहल बना है, और ताजमहल कैसा चमकता है? मोतियों की तरह। तो मोती मस्जिद और ताजमहल की बात आएगी तो आगरा में है ये। ओके। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ही ऑल्सो बिल्ट जमा मस्जिद एंड रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली में क्या है, एक बंदा था जो ब्लैक मनी जमा करने के लिए जा रहा था, सीबीआई ने छापा मारा और रंगे हाथ पकड़ लिया। तो रेड फोर्ट और जमा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में भाई, है ना। अभी आपको हेल्प मिलेगी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा जब। सिक्स्थ पॉइंट है, हिज रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शानदार शासन किसका था? शाहजहाँ का था। ओके। अब देखो भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर इनका आंसर दे दिया तो मतलब आपने धूम मचा दी और अच्छे से पढ़ाई की, इसका मतलब ये है। सिंसियर बंदे रुकना जो आंसर देने की हिम्मत रखते हैं और जिसने पढ़ा होगा। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन है, शाहजहाँ बिल्ट मोती मस्जिद एंड ताजमहल एट, कहाँ था भाई? आगरा में था, दिल्ली में? जल्दी बताओ, मन में सोच लो या कमेंट बॉक्स लिख दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सोने पर सुहागा बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक इंग्लिश में। तो सोने पर सुहागा अगर करना है तो कमेंट बॉक्स लिख दो, 1000 लोग देखेंगे आपको कि यार क्या बंदा है आंसर दिया है, ठीक है। तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद और ताजमहल कहाँ बनाई थी, आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, शाहजहाँ बिल्ट जमा मस्जिद एंड रेड फोर्ट एट आगरा या दिल्ली? जल्दी बताओ। वेयर वर द 2 नेम्स ऑफ फ्रेंचमैन? व्हाट वर द 2 नेम्स ऑफ फ्रेंचमैन? 2 जो फ्रेंचमैन खिलाड़ी आए थे भाई शाहजहाँ के टाइम पे, उनका नाम क्या था? जल्दी बताओ जल्दी। 2 बंदे थे, पता होगा आपको अभी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो। फोर्थ पॉइंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ इटालियन ट्रैवलर? एक बंदा था इटालियन ट्रैवलर, उसका नाम क्या था? एम से स्टार्ट होता है, बताओ जल्दी। मन में सोच लो या कमेंट बॉक्स लिख दो, मज़ा आ जाएगा। मैं पर्सनली उसका कमेंट देखूंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा और ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। लास्ट बात है भाई, रिपीटेशन इज़ द की माई फ्रेंड। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, रिपीटेशन इज़ द की। आर यू रियली वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम? क्या भाई आप सच में मतलब एग्जाम क्रैक करना चाहते हो? सच में मोटिवेटेड हो? कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? बार बार रिवाइज करो वीडियो को जब तक समझ में ना आए ढंग से, बार बार देखो, जब जाके आप चैंपियन बनोगे। जितने भी खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, ये लोग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं हर दिन 5 से 6 घंटे रोज़ उनकी ट्रेनिंग चलती है। तो आपकी पढ़ाई की 5 से 6 घंटे रोज़ की ट्रेनिंग चल रही है, ये जब जाके आप धूम मचाओगे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक बार दिल पर हाथ रख के बोल दो, क्या मैं 5 से 6 घंटे हर रोज़ पढ़ता हूँ? ये लॉकडाउन में पिछले जनवरी से लेकर ये दिसंबर तक क्या मैंने 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ाई करी है? अगर करिए तो आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं करिए तो बिल्कुल नहीं होगा। 2-3 साल और ऐसी तैसी कराओ, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ाई जिसने करी होगी उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, इसलिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना मत करना। अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो करो, वरना मत करो। और अच्छे चैनल ढूंढो अगर लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है तो, ठीक है। और सब्सक्राइब शेयर करना तो एक बंदे कर दो जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी आप केयर करते हैं। और कंसिस्टेंट पढ़ते रहो भाई, जब भी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल।